नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन की इस एक्सेल एक्सपर्ट सीरीज़ में। आज है एक्सेल सीखने का डे 11 और डे 11 के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंतर्गत सबसे ज़्यादा पावरफुल फंक्शन जिनका नाम है लॉजिकल फंक्शन। ये फंक्शन किसी भी कंडीशन के आधार पर डिसीजन लेने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का नंबर 90 है तो उसको मेरिट लिस्ट में पहुँचाए, या किसी व्यक्ति का नंबर 33 के नीचे है तो उसको फेल या 80 कैटेगरी में पहुँचाए। इसके अंतर्गत हम यूज़ करने वाले हैं इफ़ फंक्शन, एंड फंक्शन, और फंक्शन, इफ एस फंक्शन। ये सारे फंक्शन जो है लॉजिकल फंक्शन की श्रेणी में आते हैं। इन फंक्शन का उपयोग करके हम शानदार एक प्रैक्टिस शीट भी बनाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए एक्सेल ओपन करिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पावरफुल लॉजिकल फंक्शन जिसका नाम है इफ़ फंक्शन। तो इफ़ फंक्शन क्या करता है? इफ़ फंक्शन सही और गलत के माध्यम से ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पे हमने 33 दिए। अब ये 33 जो है किस सेल में है? देखिए 33 जो आपका B2 में है। B2 को चेक करना है कि 33 के बराबर है या नहीं है, या बड़ा है, जो भी है। तो उसके आधार पर सही और गलत आंसर हम प्रिंट कर सकते हैं। सिंपल हम जो है इफ़ लगाते हैं, इफ़ लगाए, ब्रैकेट को स्टार्ट करें और इस सेल का एड्रेस देना। सेल का एड्रेस है B2, तो B2 हमने दिए। फिर उसके बाद बड़ा छोटा ये बराबर के निशान जो हमारे ज़रूरत के हिसाब से हम लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको बड़ा भी दिखाना और बराबर भी, तो हमने दोनों यहाँ पे साइन लगा चुके हैं। अब किसके बराबर दिखाना? मान लीजिए ये वैल्यू जो है 35 से बड़ी और 35 के बराबर होना चाहिए, तभी हमारा जो कॉमा लगाएंगे हम। देखिए यहाँ पे इसका सिंटैक्स दिया है लॉजिकल टेस्ट, मतलब ये जो हमने लिखे वो लॉजिकल टेस्ट। कॉमा लगाए तो हमको वैल्यू ट्रू वाली लिखना है और फिर वैल्यू फॉल्स वाली। तो वैल्यू ट्रू वाली हम अपने हिसाब से डबल कोट में लिख सकते हैं। इसमें हम लिख देंगे क्या? पास। मतलब अगर ये वैल्यू सही होती है, जैसे उदाहरण के लिए B2 में लिखी वाली वैल्यू बड़ी है या बराबर है 35 के, तो क्या हो जाना चाहिए? पास। और नहीं है तो क्या हो जाना चाहिए? फेल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फेल और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो आपको सिंपल ये देखिए सिंटैक्स जो प्रारूप है उसका समझ में आया। इक्वल साइन लगाना ही है, इफ़ भी लगानी है, ब्रैकेट स्टार्ट करके लॉजिकल टेस्ट लगाना है, कॉमा देना है सभी आर्गूमेंट में, यानी कि मात्र 3 आर्गूमेंट यहाँ आते हैं, 1 2 3। तो एक लॉजिकल टेस्ट होता है, एक ट्रू वैल्यू होती है और एक फॉल्स वैल्यू। अब ट्रू और फॉल्स को हमने डबल कोट में क्यों लिखे? क्योंकि ये अपनी मर्जी यानी कि स्ट्रिंग के रूप में लिखे हैं, इसलिए डबल कोट में लिखे हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे सीधे एंटर। तो एंटर करें तो देखिए फेल दिख रहा, क्यों? क्योंकि अभी ये वैल्यू जो है हमारी 35 के बराबर या 35 से बड़ी नहीं है। मान लीजिए 35 के बराबर या 35 से बड़ी कर देते हैं, तो देखिए यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पास हो जाए। तो अब आपको यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज़ करना है, जैसे पास हो जाए तो ग्रीन कलर हो जाए, फेल हो जाए तो रेड कलर हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाता हमारा इफ़। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे एंड। तो एंड में दो या दो से अधिक कंडीशन को एक साथ चेक करने के लिए और सभी में ट्रूथ वैल्यू दिखाने के लिए हम करते हैं एंड का उपयोग। जैसे उदाहरण के लिए हम जो है एक में नंबर दे दिए, मान लीजिए 2 सब्जेक्ट है, एक में नंबर दे दिए हमने 25 और एक में दे दिए 36। अभी दोनों में 35 के ऊपर है तो पास दिखाए या ट्रू दिखाए, अन्यथा फॉल्स दिखाए। तो हम लगाएंगे यहाँ पे एंड फंक्शन। एंड जैसे लगाए हमने तो पहले सेल का एड्रेस बोले तो B3 बड़ा है या बराबर है किसके? 35 के। कॉमा लगा कर हम देते जाएंगे यहाँ पे एक से अधिक लॉजिकल टेस्ट, बोले तो 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे 4 हो सकते, 5 हो सकते, 10 हो सकते। अभी सिर्फ हमारे पास में 2 है, तो हम देंगे दूसरा C3। ठीक है, C3 बड़ा है या बराबर किसके? 35 के, और ब्रैकेट को सीधे बंद कर देंगे। बस इतना काम करना है, इसमें ट्रू और फॉल्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हमने एंटर करे, देखिए फॉल्स क्यों आ गया? क्योंकि एक में आपका 35 के छोटा है, तो 35 से बड़ा कर दो, 38 कर दो, देखिए ऑटोमेटिक ट्रू आ गया। यानी कि जब दो या दो से अधिक वैल्यू को चेक किया जाता है तो सभी में ट्रू होना चाहिए, यानी सभी कंडीशन को पार करना चाहिए, तभी क्या आएगा? ट्रू, अन्यथा फॉल्स आएगा। अब और की बात कर लेते हैं, तो और में क्या है? जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे इसको डाउन फिल कर देता हूँ। अब इसमें कर देते हैं 25 एक में और एक में 36, और यहाँ सीधे लगाते हैं क्या? और एंड जैसे ही लगता है सेम टू सेम, बस काम अलग करता है कि भाई किसी एक में अगर ट्रू है, मतलब किसी एक में ट्रू है तो वो क्या करेगा? मतलब फॉल्स एक प्रकार से ट्रू कर देगा और अन्यथा फॉल्स कर देगा। तो यहाँ सीधे हमको जाना है और में लॉजिकल टेस्ट बोले तो B4 बड़ा है बराबर किसके? 35 के, कॉमा लगा के C4 बड़ा है बराबर किसके? 35 के, ब्रैकेट बंद, सेम टू सेम। अब देखिए यहाँ ट्रू आ गया जबकि यहाँ 25 है, तो यहाँ पे किसी एक कंडीशन को ट्रू दिखाने पे वो ट्रू आंसर रिटर्न करता है।
पर यदि दोनों भी ट्रू है तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो है ये भी ट्रू कर दिए तो भी ट्रू, पर धोखे से अगर 24 और यहाँ पे 21 कर देते हैं तो दोनों कंडीशन यानी कि एक भी सही नहीं होगी, तब ये फॉल्स दिखाएगा। तो इस प्रकार हमको जो है यहाँ पे काम करना है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिली ट्रू और मतलब एक प्रकार से एंड और में, एंड में सभी को ट्रू दिखाना चाहिए तभी ट्रू आएगा, और में किसी एक के ट्रू होने पर ट्रू रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए अब नॉट, नॉट जो है इफ़ यहाँ पे एक प्रकार से अपोजिट वैल्यू लौटाता है। अपोजिट वैल्यू का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको मिले हैं 25 और हमको लगाना है नॉट, तो नॉट फंक्शन लगाए। नॉट का उपयोग हम इस प्रकार से देखिए नॉट लगाए और लॉजिकल टेस्ट बस देना है। लॉजिकल टेस्ट में इस सेल का एड्रेस बोले तो B5 बड़ा या बराबर नहीं है किसके, 35 के। देखिए बोला क्या जा रहा है, इक्वल नहीं है बराबर B5 35 के या बड़ा। ठीक है, सिंपल सी बात, नहीं है तो क्या लौटाएगा, ये नहीं है तो ट्रू लौटाएगा। और अगर होता तो फॉल्स लौटाता, जबकि यहाँ क्या हो रहा था, हो रहा तो पास और नहीं हो रहा तो फेल, यानी कि इफ़ का सीधा उल्टा काम करता है। तो हम यहाँ इफ़ जो नॉट है, नॉट का इफ़ के साथ में उपयोग करके या और एंड का इफ़ के साथ में उपयोग करके एक पावरफुल कंडीशन यहाँ पे बना सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखकर हम यहाँ पे काम करने वाले हैं एक प्रैक्टिस सीट पे। प्रैक्टिस सीट मतलब लॉजिकल फंक्शन की एक प्रैक्टिस सीट है जिसमें आपको कुछ बच्चों के नाम लिखे हैं, सीरियल नंबर लिखे हैं, उनके मार्क्स लिखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, यहाँ 5 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट या 10 सब्जेक्ट कितने भी हो। हमने उदाहरण के लिए 3 सब्जेक्ट ले लिए। अब तीनों सब्जेक्ट का एक औसतन मार्क्स हमको निकालना है, बोले तो एवरेज मार्क्स निकालना है। उसके बाद रिजल्ट फेल या पास निकालना है। फेल या पास कब निकलेगा, जब सभी में एक मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो। उसके बाद ग्रेड निकालना है। ग्रेड किसके आधार पर निकालना है, एवरेज मार्क्स के आधार पर निकालना है। इसके अलावा रिमार्क, रिमार्क में हम देंगे गुड, वेरी गुड या जो भी हम देना चाहते हैं इस प्रकार से हम दे सकते हैं। चलिए एवरेज निकालने के लिए हम सिंपल क्या करें, हमको लिखना है एवरेज। एवरेज लिखने के बाद हम तीनों सेल की रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। कैसे भाई, C3 यानी कि C3 से लेकर कहाँ तक आना चाहिए, यहाँ देखिए E3 तक। तो E3 हमने इस प्रकार सेलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिए, तो देखिए एवरेज आ गया। अब ये एवरेज जो है कैसे आए, डेसिमल पॉइंट के 2 अंक तक आए। पहले तो इसको ड्रैग कर लो पूरा कंप्लीट नीचे, तो डेसिमल अंक के 2 अंक तक आए, तो इसलिए क्या करेंगे, हम डाटा वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे देखिए इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो डिक्रीज़ करते जाओ, डिक्रीज़ जैसे ही करोगे तो देखिए यहाँ 2 अंक तक उनने ले लिया है। अब इसमें जो है आपको एक औसतन मार्क्स पता चल गया है। नेक्स्ट जो फंक्शन लगेगा वो लगेगा इफ़ का, और इफ़ के साथ में लगेगा एंड का, तभी यहाँ पे निकलेंगे क्या, रिजल्ट। तो सीधे हम जाएंगे इक्वल और यहाँ लगाएंगे क्या, इफ़ फंक्शन, और इफ़ के ब्रैकेट में हम लगाएंगे एंड फंक्शन। इसको मैं कैपिटल कर लेता हूँ, इफ़ लगाए, ब्रैकेट स्टार्ट करें और एंड लगाए। अब देखिए लॉजिकल टेस्ट में हम दे रहे हैं एंड फंक्शन, और एंड फंक्शन में हम देंगे सभी सेल के एड्रेस। बोले तो यहाँ पे C3 फिर D3 और E3, इन सबको वैल्यू बताएंगे कि भाई 35 से बड़ी या 35 के बराबर है तो ही यहाँ पे रिजल्ट क्या आए, ट्रू। और ट्रू आए तो क्या हो जाना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं C3 बड़ा है बराबर किसके, 35 के, कॉमा लगा के लिख दिए। D3 बड़ा है बराबर किसके, 35 के। फिर लिख दिए E3 बड़ा है बराबर किसके, 35 के। अब बंद कर देते हैं इसको। बंद करने के बाद देखिए आप कॉमा लगा दीजिए। कॉमा लगाए जैसे ही तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि भाई सिंपल सी बात है, ये जो एंड फंक्शन है वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। अभी रिटर्न कैसे करेगा कि सभी में अगर 35 से बड़ी है तो ट्रू, और ट्रू वैल्यू है तो ट्रू में हम क्या आंसर देंगे, ट्रू में हम आंसर दे देते हैं पास। क्या दे देते हैं, पास दे देते हैं यहाँ पे आंसर। और अगर वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता था हम दे देते हैं फेल, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो एंड फंक्शन है वो एंड फंक्शन कहाँ लगा, लॉजिकल टेस्ट में। ठीक है, इफ़ के अंदर, और वैल्यू ट्रू में ट्रू वैल्यू दे दी है, फॉल्स में फॉल्स दे दी है। तो इफ़ के अंदर हमने एंड का उपयोग करके एक साथ पास या फेल को जनरेट कर लिए हैं। एंटर करेंगे देखिए पास आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि देखिए इसमें भी 35 से बड़ा है, यहाँ भी 35 से, यहाँ भी 35 से। अब इसको नीचे खींच दो, खींच दो मतलब फिल कर दो। तो फिल डाउन हमने कर ली, एक व्यक्ति फेल है और एक व्यक्ति फेल। क्यों, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखिए एक में 28 नंबर है और यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए 30 नंबर है। अगर मान लो किसी एक को और हम ऐसे कर देते, देखिए ये भी फेल हो गया। अब आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, मतलब 75 के ऊपर परसेंटेज है, एवरेज मार्क्स है, तो आप इसको ग्रीन कलर कर दो। यहाँ पे अगर मान लो किसी का पास है तो ग्रीन कलर कर दो, और फेल है तो रेड कलर कर दो, ये आपको करना है।
उसके बाद ग्रेड निकालना। तो ग्रेड निकालने के लिए थोड़ी लंबी प्रोसेस है। लंबी प्रोसेस कैसे, थोड़ा हम आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद ग्रेड वाले सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमको फार्मूला लगाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे लगेगा इफ़, और इफ़ में इफ़ एस भी लगता है IFS, परंतु वो एडवांस वर्जन में लगता है। हम लगाएंगे इफ़ का मल्टीपल, यानी कि जो लैडर इफ़ होता है। तो यहाँ हम निकालेंगे एवरेज मार्क्स से रिलेटेड, जिनके मार्क्स जो है कितने हैं। मान लीजिए सिंपल हम ग्रेड निकालना चाह रहे हैं ABCD जो भी है। तो जिनके मार्क्स है 75 से बड़े तो वो हो जाए A ग्रेड, जिनके मार्क्स है 60 से बड़े वो हो जाए B ग्रेड, जिनके मार्क्स है 50 से बड़े वो हो जाए C, और नहीं तो कुछ नहीं ग्रेड। तो यहाँ पे लगाएंगे सीधे हम क्या, इफ़ लगाए, ब्रैकेट स्टार्ट करें, कौन से सेल से लगाना है, F वाले से। तो हम लगाएंगे F3 बड़ा है या बराबर किसके, 75 के। तो कॉमा लगा के हम दे देंगे A ग्रेड, क्या दे दिए, A ग्रेड दे दिए। उसके बाद हम यहाँ मल्टीपल लगाना चाहते हैं तो ट्रू वैल्यू लिखने के जस्ट पश्चात हम लगाएंगे क्या, यहाँ पे क्या, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगा फिर से देंगे इफ़, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर लिखेंगे F3। क्यों, क्योंकि जिसमें हम फंक्शन लगाना चाह रहे हैं जिस सेल में, उसी को हम बार बार लिखते जाएंगे। फिर लिखेंगे क्या, यहाँ पे बड़ा या बराबर किसके, यहाँ पे लिख दो 60 के, मतलब पहले में हम बोल रहे हैं 75 के बड़ा या बराबर तो A ग्रेड, फिर 60 के बराबर या बड़ा तो क्या हो जाए, B ग्रेड हो जाए। और अगर कॉमा लगाए हमने, तो कॉमा लगाए तो फिर से दे देना क्या, इफ़, और ब्रैकेट स्टार्ट करें, फिर दे देना F3, यानी मल्टीपल इफ़ में बार बार F3 को कैलकुलेट करना है और उसी को बड़ा या बराबर दिखाना है एक एक करके वैल्यू को छोटा करते हुए। तो यहाँ दे दो क्या, C ग्रेड, यहाँ दे दो C ग्रेड। फिर उसके बाद C के बाद D नहीं होना चाहिए, तो आप ऐसे लेते जा रहे हैं 45 50 या जो भी है तो ठीक है, और नहीं तो कॉमा लगा कर आप दे दो क्या, 9 ग्रेड, क्या दे दो, 9 ग्रेड दे दिए। और कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ब्रैकेट को बंद कर दो। ब्रैकेट कितने बंद होंगे, एक होगा, एक ये वाला होगा, एक ये वाला, एक वाला, यानी कि 3 होंगे। ये देखिए 3 ब्रैकेट बंद हो गए, एंटर कर दो। तो अभी A ग्रेड आ गया। अब इसी को फिल डाउन करोगे तो आपका क्या हो जाएंगे, देखिए 9 ग्रेड। जो फेल हो गए हैं वो 9 ग्रेड में आ गए, देखिए ऑटोमेटिक। ठीक, सिंपल सी बात है। इस प्रकार से हमने जो है ये काम कर लिए। हम आगे जो प्रैक्टिस करेंगे वो उसमें हम जो है, जो व्यक्ति फेल होते हैं और जिनके ग्रेड कम होते हैं तो वो भी यहाँ पे 9 ग्रेड दिखा अभी, ठीक है। और जिनके 9 ग्रेड दिखा उनको रेड कलर में कर दो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। जिनके A ग्रेड दिखा है उनको ग्रीन कलर में कर दो। जिनके B दिखा है उनको लाइट येलो में कर दो, या फिर जो भी है ऑरेंज कलर आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रिमार्क में हम जो है क्या दे सकते हैं, रिमार्क में हम ऐसा दे सकते हैं कि जिनका रिज़ल्ट फेल आया है उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और जिनका पास आया है गुड जॉब बोल दो। तो यहाँ पे इफ़ लगा लेना आप। इफ़ मैं एक लगा कर दिखा देता हूँ। इफ़ लगाए, ब्रैकेट स्टार्ट करें, यहाँ पे हम लगाए इस सेल का एड्रेस, और बराबर है किसके, बराबर है अगर पास के, ये लिख दिए पास के, कॉमा लगाए तो यहाँ पे लिख दिए हमने क्या, गुड जॉब, ठीक है। और नहीं तो क्या लिख दिया हमने, नीड टू इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इस प्रकार से। और इसको ब्रैकेट को बंद कर दिए तो देखिए गुड जॉब यहाँ पे दिख रहा है। और अगर हम इसको खींच के नीचे कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे नीड टू इम्प्रूवमेंट, नीड टू इम्प्रूवमेंट, नीड टू इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे गुड जॉब को ग्रीन कर देना आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बारी है आपके प्रैक्टिस सीट की। तो यानी कि आपको एक प्रैक्टिस सीट बनाना है जिसमें रोल नंबर लिखना है, नेम, सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 जितने भी लिखना है, टोटल निकालना है, परसेंटेज निकालना है और ग्रेड निकालना है। इसके अलावा आप एक रिजल्ट वाला सेक्शन भी बना देना, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आप इसको भी ऐसे बना सकते हैं और यहाँ पे निकालना फेल और पास। ठीक है, यहाँ 9 ग्रेड लिखना है। ये 9 ग्रेड यहाँ पे D के बाद जो है 9 ग्रेड कर देता हूँ मैं। ये देखिए 9 ग्रेड। यहाँ पे कोई वो नहीं आएगा कि रिज़ल्ट आ रहा है, यहाँ पे आएगा रिज़ल्ट फेल और पास। तो फेल और पास निकालना है इन सब्जेक्ट के आधार पर। तो ये आपकी प्रैक्टिस शीट आप बनाकर मुझे व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, ताकि मैं भी चेक कर पाऊँ कि आपने ये जो प्रैक्टिस शीट है वो कैसा बनाया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।